प्रश्नावली 3.4 NCERT क्लास 10 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा हल करेंगे। इसमें क्या करा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनती है उसका दुगुना है। जो ओरिजिनल संख्या है उस संख्या का 9 गुना, तब जाके दोनों बराबर है, तो वह संख्या हमको निकालना है। ठीक, तो चलिए हम कॉपी की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको कुछ पहले बताते हैं। ठीक, जैसे हम दूसरा का तीसरा, हम पहले आपको कुछ बताते हैं। जैसे हम कोई संख्या 42 लेते हैं। ठीक, तो इसमें इकाई अंक क्या है सबको पता है, 2 है। दहाई अंक क्या है, 4 है। ठीक, तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 42 है तो दहाई को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10 और इकाई को 2 गुना 1। 4 से 10 में गुना होगा 40, 2 में 1 से गुना होगा 2, 42। अब देखिए इसको पलटने से क्या संख्या बनता है, तो 24। अंकों को पलटने का मतलब क्या हुआ, जो इकाई अंक था उसको दहाई पे ले गए और जो दहाई अंक था उसको हम इकाई पे ले गए। यानी 2 को हम ले आए दहाई पे और 4 को ले गए इकाई पे। तो यही अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनी वो 24 बन गई। फिर हम 24 को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, दहाई को हम 10 से गुना करेंगे और इकाई को 1 से गुना करेंगे। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आगे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। यानी अंकों को पलटने पे कैसे संख्या बनती है और संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। यानी इकाई को हम 1 से गुना करते हैं और दहाई के स्थान पे जो अंक होता है उसको 10 से गुना करके फिर दोनों को जोड़ देते हैं। समझ गए। चलिए अब हमको प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि संख्या, तो संख्या हम कैसे मानेंगे, तो संख्या का इकाई अंक हम मान लेंगे कोई भी माना की संख्या का इकाई अंक x, दहाई अंक y, खुद से हम मान लिए, अपने से मान लिए। अब देखिए इकाई अंक हमारा जैसे 2 था और दहाई अंक 4 था, तो संख्या को देखिए कैसे बनाते हैं। इकाई को हम 1 से गुना करेंगे और दहाई को 10 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तब क्या होगा, हमारा संख्या निकल जा रहा था। देख रहे थे, संख्या आ रहा था 42। तो जैसे ही हमारा इकाई अंक है उसको कितना से गुना करेंगे, देखिए 1 से गुना किए और दहाई अंक को 10 से, और दोनों को क्या कीजिए, हम जोड़ दिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, संख्या बन गया। अब यहाँ पे तो था कि दोनों संख्या था तो दोनों जुड़ गया था, लेकिन यहाँ x और y जुड़ नहीं सकता ना। क्यों नहीं जुड़ सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग चर हैं। तो इसको हम सिर्फ 10y जोड़ x रहने दिए। ठीक, अब प्रश्न में एक और चीज़ कह रहा था, जो संख्या है उसके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंकों का योग का मतलब क्या होगा, जैसे इसी को समझते हैं, जो हमने 42 लिया था, इसमें पूछे कोई अंकों का योग कितना है, तो फटाक से कहिएगा 4 जोड़ 2 यानी 6 है। यहाँ पे अंकों का योग कितना है, तो इकाई 2 जोड़ 4 6, इकाई अंक जोड़ दहाई अंक। ठीक, तो ठीक उसी तरह से इसमें जैसे ये संख्या बन गया, तो यहाँ इकाई अंक कितना था x, दहाई अंक कितना था y, तो इसी दोनों को जोड़ देने पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक ना, यही कह रहा था अंकों का योग। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा संख्या है, अंकों का योग इतना है, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब आगे कह रहा था इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या हम बनाएंगे। देखिए यहीं पे था, तो संख्या के अंक को पलटने से क्या हो रहा था, 42 के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बन रही थी, 24। यानी इकाई को हम दहाई पे ले आते, दहाई को इकाई पे ले आते। ठीक ना, और कैसे हो रहा था, दहाई को 10 से गुना कीजिए और इकाई को 1 से गुना कीजिए और फिर दोनों को जोड़ दिए तो हमारा संख्या आ जा रहा था। यही हो रहा था ना। तो उसी तरह से संख्या के अंकों को पलटने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, जो हमारा पहले था दहाई अंक, पहले संख्या में जो दहाई अंक माने थे वो अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा, इकाई अंक। और संख्या में जो पहले इकाई अंक माने थे वो अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा, दहाई अंक। ठीक ना, अब संख्या क्या हो जाएगा, तो दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई को 1 से, फिर दोनों को जोड़ दिए तो ये नया संख्या बन गया हमारा, अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या 10x + y। यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कह रहा था जो पहले वाली संख्या थी उसका 9 गुना, जो संख्या ओरिजिनल में हमको था 10y + x, उसका 9 गुना, और अंकों को पलटने से जो नई संख्या बन रही है, अंकों को पलटने पर जो नई संख्या बन रही है 10x जोड़ y, इसका 2 गुना, तब जाके दोनों बराबर हो रहा है। तो वही काम किए हैं, ओरिजिनल संख्या का 9 गुना और अंक को पलटने से जो नई संख्या बन रही है उसका 2 गुना, दोनों बराबर है। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हल करेंगे x y में, तो इसमें एक समीकरण मिलेगा और इस समीकरण, दोनों समीकरण को हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमको x और y का मान
निकल जाएगा। ठीक, तो अब इसको आगे देखते हैं। हम इसको 9 से गुना किए तो 90y, 9 से गुना किए 9x, 2 से गुना किए 2 दाएँ के 20x प्लस 2y। सबको हम बाएं साइड मिला रहे हैं, तो बाएं साइड मिलाए तो दाहिने साइड में 0 बच गया, तो इसको -20x माइनस 2y। क्यों? क्योंकि दाएं से बाएं या बाएं से दाहिने साइड में किसी भी चीज़ को ले आते हैं तो क्या होता है, हमारा चिन्ह बदल जाता है। इसलिए +20 था तो माइनस, +2 था तो -2y। अब देखिए यहाँ 90y है, 90y या -2y, तो 90 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 88y, और 9x प्लस का -20x तो कितना होगा -11x। अब ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों माइनस लिख रहे हैं, बड़े का चिन्ह लगता है, बराबर 0। अब यहाँ से क्या हम ले सकते हैं, दोनों से कॉमन 11 कॉमन ले सकते हैं। 11 में 8 से गुना होता है 88, तो 8y माइनस x बराबर 0। तो 8y माइनस x क्या हो जाएगा 0/11। क्यों? क्योंकि इधर 11 क्या था, गुना में था ना, तो 0 आ गया। अब हमारा दूसरा समीकरण ये हो गया, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब जो पहला समीकरण हमारा ऊपर था, जैसे अंकों का योग कर रहा था ना x जोड़ y, वो एक समीकरण माने थे। अब वो जो शर्त कर रहा था, शर्त को रखने के बाद ये समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, तो लिखते हैं हम पहला समीकरण क्या है, x जोड़ y बराबर कितना था 9। दूसरा समीकरण हमारा क्या बना है 8y माइनस x बराबर 0। अब इन दोनों को हल करेंगे, तो क्या कर दिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, प्लस करने पर, ऐड करने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर लिख दीजिएगा, दोनों को जोड़ने पर। ठीक, क्यों हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमको सिर्फ y का मान निकल जाएगा। समझ गए ना? अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x कैंसिल हो गया, 8x और x 9y, सॉरी 8y जोड़ 9y 9y बराबर 9 जोड़ 0 9। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 9/9 यानी 1। y का मान कितना आ गया 1। अब इस y के मान को किसी एक समीकरण में आप रख लीजिए, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें सुविधा हो उसी में आप रख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, लिख दीजिएगा समीकरण 1 में y का मान 1 रखने पर, तो x जोड़ 1 बराबर 9, यही था ना, x जोड़ y बराबर 9। अब समीकरण 1 देख लीजिए ऊपर क्या है, यहाँ से x कितना आएगा 9 माइनस 1 बराबर 8, ये 8 हो गया, x का मान 8 आ गया, y का मान। अब देखिए ओरिजिनल हमारा संख्या क्या था, संख्या ही तो पूछ रहा था, नहीं तो पलटने पे बन रहा था ना संख्या। ओरिजिनल में हमारा संख्या क्या था, देखिए 10y जोड़ x, इसी में हम x और y का मान रख लेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगा। तो देखिए यहीं पे रख देते हैं, आप नीचे रखिएगा, मैं यहीं पे रख के बस बता देता हूँ। तो 10, y का मान कितना आया था हमारा 1, y का मान देखिए कितना है 1, और x का मान 8। तो 10 गुना 1 जोड़ 8, ठीक। तो 10 में 1 से गुना होगा 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। यही हमारा आंसर आ गया, यही संख्या था ओरिजिनल, यही हमें पूछ रहा था।